तवा उजार गइल के सुना। कान्हा को मम्मी उपटन लगा रही है। तो यहाँ पे जो है मम्मी कान्हा को उपटन लगा रही हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और हमारे यहाँ आज उपटन लगाने की प्रथा है हम लोगों के यहाँ। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। और आज जो है वो है, आज मतलब 12 बजे के बाद से जो है लगेगा पूर्णिमा, तो हमारे यहाँ होगी कथा। तो बस जल्दी जल्दी उसी की तैयारी हो रही है। कल तो आप लोग देख ही रहे थे, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज भी बस वही सिर दर्द वाली प्रॉब्लम है, जुकाम और बुखार की वजह से जो है सिर दर्द हो रहा है मुझे। तो बस अभी ठीक है, जल्दी जल्दी लगे हुए हैं खाना बनाने में। बिना लहसुन और प्याज के सब कुछ बना रहे हैं ताकि जो पंडित जी आएंगे उनको भी खिला दें और हमारे लड्डू गोपाल तो खाएंगे ही, और लड्डू गोपाल हमारी कथा भी सुनेंगे। तो मैं अक्सर खाना जब बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि विदाउट लहसुन प्याज बनाऊँ, और आज भी मैं वही काम कर रही हूँ। पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में बैगन की भी सब्ज़ी बना रही हूँ। बैगन का ऐसे सिंपल सा बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नौटंकी नहीं करने वाली हूँ। थोड़ा सा जो है भरवा टाइप का बना रही हूँ, और साथ में हमारी पनीर की सब्ज़ी भी बन रही है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कल जो है पूर्णिमा रियल में मतलब कल ज़्यादा टाइम तक रहेगी, क्योंकि पूर्णिमा जिस दिन होता है फाल्गुन मास अमावस्या पूर्णिमा के दिन तो होली होती है। बट आज से ही 2 बजे से लगभग स्टार्ट हो जाएगा पूर्णिमा, तो वही हम लोग कथा जो है 2 बजे से कहलवाने स्टार्ट करेंगे सत्यनारायण भगवान की। तो इधर हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है बैगन की, और पनीर की भी लगभग बन ही चुकी है। तो चलिए इसको भी हम निकाल देते हैं दूसरे बर्तन में, और साथ में चावल दाल भी हम एक ही साथ बना, क्योंकि अब टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी टाइम। और आज जो है ना ननद जी का होली जा रहा है, आज पापा जा रहे हैं। पापा को टाइम नहीं लग पाता, ये दोनों लोग रहते ही नहीं, तो आज किसी तरह टाइम निकाल के जा रहे हैं। तो आप लोग को पहले मैं दिखाई थी कि क्या क्या लेकर आई हूँ, लेकिन और एक्स्ट्रा सामान उसमें ऐड किया गया है, तो दिखाती हूँ। तो ये है सारा ननद जी का सामान, स्पेशली ननद जी का है इसमें। और बाकी सारा श्रृंगार का सामान है। ये चूड़ियाँ मैंने दे रखा है, और आप लोग साड़ी वगैरह देखे ही थे, नीचे साड़ी है इसके। और बाकी बच्चों के लिए उसके छोटे मामा ये बॉर्नविटा भिजवाए थे, और मौसी ने दिया, ये कपड़े हैं उनके, मौसी ने जो है ना ये दिया हुआ था जियो का, और ये भी बॉर्नविटा टाइप का ही होता है। और साथ में दोनों के कपड़े हैं, प्लस पिंटू जी के कपड़े हैं, मीन्स आरती जी के हस्बैंड का। और मिठाइयाँ हैं, ये मिठाई है। अभी और मिठाई पापा लाने गए हैं, जो पिंटू जी की फेवरेट है उसको लाने गए हैं। तो ये सारे फल हैं। तो अभी मिठाई जो है पापा और लाने गए हैं, और बाकी जो था वो पहले से ही आया था ये दूसरे मार्केट से। और यहाँ पे जो मिलता है ना वो पिंटू जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो आरती जी के हस्बैंड है उनका नाम घर का पिंटू जी है, तो उनको जो है ना यहाँ की एक मिठाई होती है छेने वाली, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो यहाँ से जाएगा। आज मुझे अपना सारा रूम जो है एकदम क्लीन करना है, सब कुछ सही करना है, सारे कर्टेन वगैरह उतार के धुलाई करनी है। और इधर जो है हमारा चावल भी बनकर रेडी हो गया है, और अब चल रही हूँ पापा के लिए रोटी गर्मा गर्म सेकने, बाद में बनेगा पूड़ी। और आज ये वाला बेडशीट डाल दिया, वो वाला ननद जी ने धुल दिया। तो अभी मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, बहुत जल्दी जल्दी में हूँ, कथा होने जा रही है। और मेरे कान्हा भी तैयार हो गए, इनको भी लेके जा रही हूँ।
कामनस्य दीर्घायु देवेभ्यो नमः स्वदय देव्यस्य अस्मभ्यो नमः स्वधायभ्यो नमो नमः। तुम फल नमः इदं स्वाहा इदम अग्निप्रजुभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा एक तो प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा आर्घ्यदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहताभ्यो नमः स्वाहा चंद्रमा मनसो जाति जाते श्रुतादायुष्यं प्रणापुत्का देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम द्रवादुदय स्वाहा 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 पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा खोड़स्याम तारप्याम तारप्याम सदियो बोलो ब्राह्मण बन कर बोलो चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा उनकी विपत्ति हारी न कोई जला हवन भी ना एकदम एकदम आशीर्वाद सबका कृपा बा जौन श्रद्धा रही जौन मनोकामना रही सब पूरा उनके कर आरती है पंचामृत ले तब जाएंगे जय है ना थैंक यू। और अब जो है इधर मैं रख दी हूँ चाय, साथ में पूड़ियाँ बेल रही हूँ और भाभी जो है तल रही हैं। तो पूरी कथा जो है बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, सब कुछ हो गया और अब मम्मी और अनु जी खाना खा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं हम, तो बहुत दिनों बाद इस बार मैं सत्यनारायण भगवान की कथा की हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं अपने कान्हा को विश्राम करवा रही हूँ और अब मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि जब मैं आराम करती हूँ ना तो कान्हा को भी पहले इनको थोड़ा सा लिटा देती हूँ, सुला देती हूँ, उसके बाद जो है खुद सोती हूँ। तो हम भी 1-2 घंटे आराम करेंगे, वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं है लेकिन 1 घंटे आराम करेंगे। और पापा जो है वो आ चुके हैं, आरती जी ने कान्हा के लिए ये कपड़े दे रखा है, बट ये ना साइज़ में छोटे होंगे, कान्हा को आएंगे नहीं, फिर भी देखा जाएगा, छोटे कान्हा को किसी तरह पहनाया जाएगा, छोटे कान्हे को नहीं बड़े कान्हे को आएंगे। और ये झूला भी है, तो ये झूला भी छोटा है, दोनों ना 0 साइज़ के हैं और मेरे जो कान्हा जी है ना वो 4 नंबर के कान्हा जी हैं। चके में खोता वाऊ जारी गाइल के कर नजरी गाड़ी गाइल हो, कर नजरी गाड़ी गाइल हो। अब सुना देर से कहा ना, बहुत देर पहले बोला कि मतलब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। जैसे हम आराम करने लगे ना वैसे मतलब कुछ देर तक तो बस ऐसे ही आराम कर रहे थे, बट थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे मम्मी का मुझे ध्यान आ गया और जब मम्मी का ध्यान आता है तो फिर नींद नहीं आती है। अक्सर जब हम किसी माँ को किसी बेटी के प्रति मतलब किसी माँ का किसी बेटी का प्रति प्यार देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे मतलब हमारा जो माँ का प्यार था हम लोगों से कितनी जल्दी छीन लिया। ये सोच के मतलब बहुत ज़्यादा रोना आता है, लेकिन फिर एक बार हम सोचते हैं कि हमसे भी पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी माँ हमसे भी बहुत पहले छोड़कर चली गई होती है।
लेकिन फिर भी जानते हैं, सबको सोच के रोना आने लगता है ना कि क्या बीतता होगा उनके पे। मम्मी का वो प्यार, जब होली आती है तो होली में मम्मी की एक अलग ही याद आती है। बोलती इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे गाल में लगाने लगती थी वो। जो माँ का होता है ना, वो हमने अलग ही देखा था मम्मी का। जब दीदी जाती थी बच्चों के साथ में, पलक वंश सब जाते थे, तो मम्मी का एक अलग ही उन लोगों के प्रति वो रहता था। वो लोग मतलब वंश तो भी बस 6 महीने का था, 5-6 महीने का, लेकिन पलक को थोड़ा थोड़ा याद आता है। पलक थोड़ी सी बड़ी थी, तो जो वो नानी का जो एक लगाव होता है ना, वो उन लोगों के हिस्से में भी नहीं। जब हमारे हिस्से में माँ का नहीं, तो उन लोगों के हिस्से में नानी का नहीं। एक होली है और एक 9 वर्ष। जब मम्मी मेरी बहुत फ्रैंक हुआ कर, बहुत फ्रैंक थी, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों के साथ उनका जो मतलब एक दोस्ती जैसा उनका वो रहता था। बच्चों के साथ उनका बिहेव ना एकदम दोस्तों जैसा होता था। होली ख़ास तौर पे मैं इधर बीच की बात करूँ, अपनी शादी से 1-2 साल पहले वाली होली, तो उसमें ना मम्मी एक अलग ही अंदाज में रहती थी। सब लोग शाम को बैठते थे, पापा को मम्मी को अबीर लगाने के बाद जो है प्रणाम करते थे। तो मम्मी लाओ थोड़ा सा हम भी पापा के साथ मजाक करती थी, और फिर हम लोगों से भी आके खूब अच्छे से मिलना लगाना। मेरे पास 1-2 वीडियो क्लिप भी थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे पहले ही डिलीट हो गई थी। बहुत दिन तक मैं रखी थी, लेकिन मेरे शादी के बाद जब मैं उसको निकालने की कोशिश की तो वो डिलीट हो चुकी थी। मतलब मेरा जो मेमोरी कार्ड था वो ख़राब हो गया था, तो वो यादें भी चली गई। अब जैसे भी याद आ रहा है ना, अब मुझे ना ये पूरी रात याद आएगी। पूरी रात मैं परेशान रहूँगी जब मुझे मम्मी की एक्चुअल में याद आने लगती है ना। मम्मी की जब मतलब गहराई से याद आने लगती है, तो वो कुछ अलग ही होता है। फिर उतनी टाइम मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। बस किसी तरह, हाँ अगर काम करना होता है तो किसी तरह काम को कर लूँगी। उसके बाद बस उन्हीं में फिर पता नहीं क्यों हम निकल ही नहीं पाते हैं। शायद उतनी टाइम मतलब वो जो समय था, पता नहीं वो जो लास्ट समय था, तो चलो उस टाइम तो हम साथ में थे, वो एक रीज़न हो सकता है। बट उसके पहले की मैं बहुत सारी बातें सोचती हूँ मेरी मम्मी के लाइफ में। मतलब ऐसा लगता है कि बस स्ट्रगल ही था और कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने लिए ज़िंदगी जिया ही नहीं, और वास्तव में नहीं जिया। बस ऐसा लगता है कि एक बार कहीं से और मम्मी मुझे मिल जाए, मेरी मम्मी कहीं से एक बार हम लोगों को फिर से मिल जाए। हम सारी बहनों को यही लगता है कि एक बार काश मम्मी कहीं से मिल जाए। क्योंकि सब कुछ इतना अचानक हुआ ना कि कोई मतलब कोई किसी की मौत के बारे में सोच कर नहीं रखा रहता है, लेकिन वो इतना इमीडिएटली हुआ और ऐसे समय में हुआ ना कि झकझोर के रख देता है, हमारे दिल को एकदम तोड़ देता है। ये मम्मी इसमें बीच में